एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज हम सॉल्व करेंगे इश्यू ऑफ शेयर्स चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 74 चैप्टर 6 डीके गोयल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन क्लासेस ऑनलाइन ट्यूशंस के लिए आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। और आप अगर सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो टीएस ग्रेवाल और डीके गोयल न्यू एडिशन बुक के, तो चैनल के होम टैब पर क्लिक करो। आपको सभी सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। पोस्ट सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में, और एमसीक्यूज के सॉल्यूशंस है शॉर्ट्स में। साथ ही अब आप इस सॉल्यूशन को इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में देख सकते हो। उसके लिए आपको ये सेटिंग का बटन प्रेस करना है और ऑडियो ट्रैक से अपनी कंफर्टेबल लैंग्वेज इंग्लिश या हिंदी को सिलेक्ट करना है। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन नंबर 74 में कोची सिल्क लिमिटेड एक कंपनी जिसने 40,000 शेयर्स पब्लिक को इशू किए, ऑफर किए। 10 रुपीज की फेस वैल्यू का शेयर है, 8 रुपीज प्रीमियम के साथ कंपनी ने इशू किया। मतलब जिसे भी ये शेयर खरीदना है उसे 18 रुपीज पे करने होंगे, जो कि कंपनी इंस्टॉलमेंट्स पर डिमांड कर रही है। अब कंपनी को 80,000 शेयर्स की एप्लीकेशन मिली। शेयर्स इशू किए हैं 40,000, एप्लीकेशन या डिमांड आई है 80,000 शेयर्स खरीदने के लिए। तो जितने शेयर्स इशू किए उससे ज्यादा एप्लीकेशन रिसीव हुई, तो ये हो गया ओवर सब्सक्रिप्शन का केस। यहां पर कंपनी कितने शेयर्स अलॉट कर सकती है? जितने शेयर्स इशू किए हैं उतने ही शेयर्स अलॉट कर सकती है। तो कंपनी क्या कर रही है? प्रोरेटा बेस पर अलॉटमेंट। जिसने जितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया उसको उतने शेयर्स ना दे करके कुछ कम नंबर ऑफ शेयर्स अलॉट करेगी। कंपनी ने 70,000 शेयर्स की एप्लीकेशन पर प्रोरेटा बेस पर अलॉटमेंट की। बाकी 10,000 शेयर्स की एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई। कंपनी कह रही है जो भी हमारा एक्सेस एप्लीकेशन का पैसा है वो हम आगे अलॉटमेंट में एडजस्ट करेंगे। अब कंपनी को कुछ शेयर होल्डर से पैसा नहीं मिला, इन शेयर्स को फोरफिट करके री इशू किया। आपको यहाँ पर कैश बुक और जर्नल एंट्रीज बनानी है। तो सबसे पहले कैश बुक में अगर आपको एंट्री करनी है तो कौन सी एंट्रीज करनी है? जो बैंक से रिलेटेड है, जो पैसा आपको रिसीव होगा वो डायरेक्टली आप कैश बुक में पोस्ट करोगे। तो पहली एंट्री हमारी होगी जो आपके पास पैसा आया बैंक में। आपके पास एप्लीकेशन का पैसा बैंक में जमा हुआ कितना? 80,000 शेयर्स की एप्लीकेशन का पैसा आया 6 रुपीज के हिसाब से 4,80,000। तो बैंक अकाउंट डेबिट 4,80,000 टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 4,80,000। ये पैसा आपके पास आया तो डेबिट साइड पर पोस्टिंग करो टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 4,80,000। जर्नल एंट्री आपको बैंक से रिलेटेड नहीं बनानी है, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने बनाई है। अब जो ये पूरा का पूरा पैसा है आपको किस अकाउंट में ट्रांसफर करना है? समझो, कंपनी कह रही है कि मैं 70,000 शेयर्स की एप्लीकेशन का पैसा रखूंगी और इस पर अलॉटमेंट की जाएगी 40,000 शेयर्स की, क्योंकि कंपनी जितने शेयर्स इशू कर रही है उतने ही अलॉट कर सकती है। तो कंपनी 30,000 शेयर्स की एप्लीकेशन का पैसा अपने पास जो रख रही है, ये एक्स्ट्रा पैसा 1,80,000 कंपनी आगे की कॉल अलॉटमेंट में एडजस्ट करेगी। अब यहां पर आपको चेक करना है जरूर से कि अलॉटमेंट पर हमें पैसा लेना कितना है। 6 रुपीज के हिसाब से 40,000 शेयर्स पर बनेगा 2,40,000। तो पूरा पूरा एडवांस आपका अलॉटमेंट में एडजस्ट हो जाएगा। एक्सेस कुछ नहीं है जो आप रिफंड करो। एप्लीकेशन आपको 80,000 मिली है, 70,000 शेयर्स की एप्लीकेशन पर कंपनी अलॉटमेंट कर रही है। इसका मतलब बाकी के 10,000 शेयर्स की एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई। इनका पैसा कंपनी पूरा पूरा रिफंड करेगी 6 रुपीज के हिसाब से 60,000। क्लियर है? अब देखो जर्नल एंट्रीज क्या बनेगी और कहां कहां पोस्टिंग होगी। जो आप पैसा रिटर्न कर रहे हो, एप्लीकेशन जो रिजेक्ट हुई है उसका पैसा आप डायरेक्टली बैंक के थ्रू पेमेंट करोगे तो कैश बुक में ही पोस्टिंग करोगे। तो क्रेडिट साइड पे लिखो बाय इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 60,000। क्लियर है? इसके बाद जो बाकी का एप्लीकेशन का पैसा बचा 4,20,000, इसको हम ट्रांसफर करेंगे कहां कहां? सबसे पहले 40,000 शेयर्स आप अलॉट कर रहे हो, इससे रिलेटेड फेस वैल्यू का पैसा शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होगा। एप्लीकेशन पर भी कंपनी ने प्रीमियम का पैसा डिमांड किया है, तो 6 रुपीज में 4 रुपीज फेस वैल्यू है और 2 रुपीज प्रीमियम है। तो 4 रुपीज के हिसाब से 1,60,000 शेयर कैपिटल में ट्रांसफर होंगे। 2 रुपीज के हिसाब से सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में क्रेडिट करो 80,000। और जो आपके पास एक्स्ट्रा एप्लीकेशन का पैसा है
वो आप अलॉटमेंट में एडजस्ट करने वाले हो, तो टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट करोगे 1,80,000। क्लियर है? यहां पर कॉल्स इन एडवांस अकाउंट नहीं लिखोगे। अलॉटमेंट से रिलेटेड जो भी एडवांस का पैसा आपको मिलता है वो आप डायरेक्टली इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में ही क्रेडिट कर। अब एप्लीकेशन के बाद कंपनी शेयर होल्डर्स को शेयर्स अलॉट करेगी और नेक्स्ट कॉल अलॉटमेंट की डिमांड करेगी। अब यहां पर कंपनी पहले एक ड्यू की एंट्री बनाएगी, मतलब वो ये चेक करेगी कि अब मुझे ₹6 डिमांड करने पर कितना पैसा मिलना चाहिए, क्या मुझे पूरा पैसा मिला या नहीं मिला, ट्रैक तो रखना पड़ेगा ना। तो एंट्री हो जाएगी आपकी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 40,000 शेयर्स पर ₹6 के हिसाब से 2,40,000। कंपनी यहां पर फेस वैल्यू और प्रीमियम दोनों डिमांड कर रही है और मान के चलेगी कि पूरा पैसा मिल जाएगा। तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करोगे ₹4 के हिसाब से 1,60,000 और प्रीमियम का पैसा सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में क्रेडिट करोगे 80,000। एक बात यहां पर आपको क्लियर कर देती हूँ, ये जितने भी हमारे अकाउंटिंग हेड है ना, ये भी कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग स्पेसिफाइड है। आप इसे अपने आप से प्रीमियम सिक्योरिटीज या सिर्फ प्रीमियम अकाउंट नहीं लिख सकते। उसमें अगर आपने ऐसा लिख दिया तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। तो प्रीमियम का पैसा जहां आप क्रेडिट करोगे उसका अकाउंट का नाम सिक्योरिटीज प्रीमियम है, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट ही आपको लिखना है। राइट? अब अलॉटमेंट के टाइम पर हमें पैसा मिला कितना? कंपनी कह रही है कि मुझे 2,40,000 रुपीज मिलने चाहिए। कुछ एडवांस एप्लीकेशन के टाइम पर मुझे मिला 1,80,000। इसके बाद जो बाकी का पैसा है 60,000, ये और मेरे बैंक में जमा होना चाहिए। अब कंपनी को यहां पर एक शेयर होल्डर एक्स है जिससे अलॉटमेंट के टाइम पर पैसा नहीं मिला। कंपनी ने इसको 1,200 शेयर्स अलॉट किए थे। इसने अप्लाई कितने शेयर्स के लिए किया था ये यहां पर निकालना जरूरी है। क्यों? क्योंकि कंपनी ने प्रोरेटा बेस पर अलॉटमेंट किए। जिसने जितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया उसको उतने शेयर्स अलॉट नहीं किए। इसका मतलब एक्स ने कुछ ज्यादा नंबर ऑफ शेयर्स के लिए अप्लाई किया था और उसी हिसाब से कंपनी में पैसा जमा किया था। तो कंपनी के पास इसका कितना एक्स्ट्रा अमाउंट है जो कि आगे अलॉटमेंट में एडजस्ट होने वाला है, वो आपको फाइंड करना है। तो कैसे करें? सिंपल सा तरीका है कि जहां पर क्वेश्चन मार्क है इसी नंबर को आपको ऊपर लिखना है। 70,000 डिवाइडेड बाय 40,000 मल्टीप्लाइड बाय 1,200 करोगे तो आपके पास आ गया 2,100 शेयर्स अप्लाइड। एक्स इतने शेयर्स खरीदना चाहता था, उसी हिसाब से इसने बैंक में पैसा जमा किया 12,600। कंपनी ने इसको 1,200 शेयर्स अलॉट किए जिसका एप्लीकेशन का पैसा बनेगा 7,200। बाकी का एक्स्ट्रा अमाउंट 5,400 कंपनी के पास इसका एज ए एडवांस है जो कि अलॉटमेंट में एडजस्ट होगा। अब चेक करो कि कंपनी अलॉटमेंट के टाइम पर इससे कितना पैसा डिमांड कर रही है। ₹6 के हिसाब से कंपनी को कितना पैसा इससे लेना है। कंपनी यहाँ पर फेस वैल्यू और प्रीमियम दोनों डिमांड कर रही है, तो एडवांस का पैसा सबसे पहले फेस वैल्यू के साथ एडजस्ट करो। तो फेस वैल्यू का पैसा है ₹4। तो 1,200 शेयर्स पर ₹4 के हिसाब से 4,800 फेस वैल्यू का पैसा बनेगा, जो कि पूरा का पूरा आपका एडवांस से एडजस्ट हो गया। इसके बाद भी आपके पास एडवांस बचा है 600, जो कि आगे हम जो प्रीमियम डिमांड कर रहे हैं उसके साथ एडजस्ट करेंगे। तो कंपनी अलॉटमेंट के टाइम पर प्रीमियम ₹2 डिमांड कर रही है जो कि बनेगा 2,400। तो एडवांस को एडजस्ट करने के बाद प्रीमियम का पैसा जो हमें नहीं मिला वो है 1,800। एक तरह से अलॉटमेंट का 1,800 अमाउंट रह गया है जो कि हमें एक्स से और लेना था और इसने पे नहीं किया। डायरेक्टली भी आप कैलकुलेट करके चेक कर सकते हो। 1,200 शेयर्स पर ₹6 के हिसाब से बनेगा 7,200, जिसमें से आपने एडवांस को माइनस किया तो कितना बैलेंस बचेगा 1,800। यही पैसा हमें इससे नहीं मिला तो इसको माइनस करो, बाकी का अमाउंट हमारे बैंक में जमा हुआ 58,200। तो एंट्री क्या हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट 58,200 टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 58,200। इसी को अगर आप कॉल सिनेरियर के साथ करना चाहते हो तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट 58,200, कॉल सिनेरियर्स अकाउंट डेबिट 1,800 टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 60,000। अब जो पैसा आपको मिला है बैंक में जमा हुआ
वो तो आप कैश बुक में पोस्ट करोगे टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 58,200। अब अगर आपने कॉल से नैरियर के साथ एंट्री की है तो आपको ये वाला हिस्सा जर्नल में भी बनाना है। कॉल से नैरियर्स अकाउंट डेबिट 1,800 टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 1,800। अगर आप विदाउट कॉल से नैरियर एंट्री कर रहे हो तो जर्नल में कोई एंट्री और नहीं करोगे। अलॉटमेंट के बाद कंपनी ने फर्स्ट कॉल की डिमांड की, तो फर्स्ट कॉल पर कंपनी ने ₹3 की डिमांड की, जिसमें ₹2 प्रीमियम है, ₹1 फेस वैल्यू। तो ड्यू की एंट्री सबसे पहले बनेगी। तो एंट्री होगी इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट 1,20,000। फेस वैल्यू का पैसा शेयर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करो 40,000। प्रीमियम का पैसा क्रेडिट होगा सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में 80,000। कंपनी मान के चल रही कि पूरा पैसा मिल जाएगा। क्या कंपनी को पूरा पैसा मिला? कंपनी को यहाँ पर 1,20,000 रुपीज मिलने चाहिए, लेकिन जो एक्स एक शेयर होल्डर है उसने अलॉटमेंट के टाइम पर भी पैसा नहीं दिया और फर्स्ट कॉल का भी पैसा नहीं दिया। तो 1,200 शेयर्स पर ₹3 के हिसाब से 3,600 हमें नहीं मिले। इसी तरह से एक और शेयर होल्डर है वाई, जिसने 3,500 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था। अलॉटेड नहीं लिखा, अप्लाई मतलब ये इतने शेयर्स खरीदना चाहता था। कंपनी ने इसको कितने शेयर्स अलॉट किए वो आपको निकालना होगा। क्यों? क्योंकि अलॉटेड नंबर ऑफ शेयर्स पर ही तो कंपनी आगे का पैसा डिमांड करेगी। तो इसको कितने शेयर्स कंपनी ने अलॉट किए कैसे निकालोगे? क्वेश्चन मार्क जहां है उसी नंबर को आपको ऊपर लिखना है। 40,000 डिवाइडेड बाय 70,000 मल्टीप्लाइड बाय 3,500, तो 2,000 शेयर्स कंपनी ने इसको अलॉट किए। अब ध्यान से समझना कि जो भी एडवांस का पैसा था एप्लीकेशन के टाइम पर जो भी कंपनी को मिला था वो अलॉटमेंट में एडजस्ट हो चुका है। अब फर्स्ट कॉल पर किसी का भी एडवांस नहीं है जो कि कंपनी आगे एडजस्ट करेगी। तो 2,000 शेयर्स पर कंपनी को पूरे पूरे ₹3 मिलने चाहिए थे वाई से, जो कि वाई ने नहीं दिए। तो हमें ₹6,000 वाई से नहीं मिले। तो अब जो बाकी का पैसा हमारे बैंक में आया वो है 1,10,400। ये पैसा हमारे बैंक में जमा हुआ, तो बैंक अकाउंट डेबिट 1,10,400 टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 1,10,400। यही एंट्री कॉल सिनेरियर के साथ करना चाहते हो तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट 1,10,400, कॉल सिनेरियस अकाउंट डेबिट 9,600 टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 1,20,000। जो पैसा आपको मिला वो बैंक में आप डिपॉजिट दिखाओगे, कैश बुक में डेबिट साइड पे पोस्ट करोगे टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 1,10,400। अगर आपने कॉल सिनेरियर के साथ एंट्री की है तो आपको ये एंट्री जर्नल में भी करनी होगी। कॉल सिनेरियर अकाउंट डेबिट 9,600 टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 9,600। अदरवाइज कोई एंट्री आपको नहीं करनी। इसके बाद फर्स्ट कॉल के बाद कंपनी ने क्या किया? एक्स ने अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया तो कंपनी ने एक्स के शेयर्स को फोरफीट कर दिया। किस पॉइंट पर फोरफीट किया है? फर्स्ट कॉल की डिमांड के बाद। तो फर्स्ट कॉल तक कंपनी कितना पैसा इससे डिमांड कर चुकी है? कॉल्ड अप फेस वैल्यू क्या है? कॉल्ड अप फेस वैल्यू हो गई आपकी 4+4+1 ₹9। अब तक कंपनी से ₹9 डिमांड कर चुकी है, तो ₹9 के हिसाब से आपकी शेयर कैपिटल रिवर्स होगी। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 10,800। अब बात आती है प्रीमियम की। कंपनी ने प्रीमियम भी डिमांड किया है। कंपनी ने टोटल प्रीमियम अब तक फर्स्ट कॉल तक कितना प्रीमियम डिमांड कर चुकी है? ₹6। तो ₹6 के हिसाब से कंपनी को 7,200 प्रीमियम का मिलना चाहिए था। कंपनी को कितना प्रीमियम मिल चुका है? एक तो एप्लीकेशन के टाइम पर प्रीमियम मिला 2,400 और अलॉटमेंट के टाइम पर भी कुछ प्रीमियम का पैसा आपको मिल चुका है। आपने एडवांस के साथ एडजस्ट किया था ना 600। तो ये जो प्रीमियम का पैसा आपको मिल चुका है माइनस करने के बाद 4,200 आपको नहीं मिला, यही आप डेबिट करोगे, रिवर्स करोगे। प्रीमियम का पैसा अगर आपको मिल जाता है तो वो प्रीमियम अकाउंट में ही क्रेडिट रहता है। अगर आपको जितना अमाउंट नहीं मिला बस उतना ही आप रिवर्स करोगे। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में आप 7,200 डेबिट नहीं करोगे। आपको यहाँ पर 3,000 का प्रीमियम मिल चुका है, बाकी का पैसा नहीं मिला, उतना ही रिवर्स करोगे। राइट? इसके बाद अब आपको इसमें से कितना पैसा मिला और कितना नहीं। आपको अलॉटमेंट के टाइम पर पैसा नहीं मिला। टोटल अलॉटमेंट पर आपको 7,200 रुपीज मिलने चाहिए थे ₹6 के हिसाब से, लेकिन एप्लीकेशन के टाइम पर आपके पास एडवांस है
तो वो एडवांस एडजस्ट करने के बाद 1800 नहीं मिले, वही आप यहां पर क्रेडिट करोगे। फर्स्ट कॉल का पैसा आपको नहीं मिला, तो टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 3 रुपीज के हिसाब से 3600 क्रेडिट करो। अब कंपनी को जो पैसा मिल चुका है वो इसको रिफंड नहीं करेगी। तो पैसा मिला कितना है, ध्यान से समझो। आपको एप्लीकेशन और अलॉटमेंट की फेस वैल्यू मिल चुकी है। एप्लीकेशन के 4 रुपीज मिल चुके हैं आपको। आप कहोगे एप्लीकेशन पे तो हमें 6 रुपीज मिले हैं, बिल्कुल सही बात है। तो जो 2 रुपीज प्रीमियम आपको मिला एप्लीकेशन के टाइम पर, वो तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में आपने क्रेडिट किया है ना, वहीं पर ही रहेगा। वहां से निकाल के फोरफिटेड शेयर अकाउंट में आप नहीं ट्रांसफर करोगे। फोरफिटेड शेयर अकाउंट में आप सिर्फ फेस वैल्यू का पैसा ही क्रेडिट करोगे। तो एप्लीकेशन के 4 रुपीज आपके डलेंगे, और अलॉटमेंट पर भी आपको 6 रुपीज डिमांड करने थे, तो आपने एडवांस को फेस वैल्यू के साथ पूरा पूरा एडजस्ट किया था। तो एक तरह से अलॉटमेंट पर आपको 4 रुपीज फेस वैल्यू के पूरे पूरे मिल चुके हैं, तो 4800 अलॉटमेंट के भी मिल चुके। तो टोटल 8 रुपीज आपको मिल चुके हैं, जो कि आप इसे रिफंड नहीं करोगे। तो टू फॉरफिटेड शेयर अकाउंट आपका क्रेडिट होगा 9600। फिर से समझा रही हूं, प्रीमियम का पैसा अगर आपको मिल चुका है वो प्रीमियम अकाउंट में ही क्रेडिट रहेगा, वहां से निकाल के फोरफिटेड शेयर अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होगा। फोरफिटेड शेयर अकाउंट में आप वही पैसा क्रेडिट करते हो जो फेस वैल्यू से रिलेटेड आपको मिला है, जैसे कि एप्लीकेशन का पैसा मिला और अलॉटमेंट का पैसा आपको मिला। इसी एंट्री को अगर आप कॉल सिनेरियर के साथ करना चाहते हो तो एंट्री होगी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 10800, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट 4200, टू कॉल सिनेरियर्स अकाउंट 5400, टू फॉरफिटेड शेयर अकाउंट कितना हो जाएगा 9600। फॉरफीचर के बाद कंपनी ने फाइनल कॉल की डिमांड की। अब कंपनी के पास कितने शेयर्स रह गए, कंपनी ने 40,000 शेयर्स अलॉट किए थे, 1,200 शेयर्स कैंसिल हो गए, तो 38,800 शेयर्स पर फाइनल कॉल की डिमांड करेगी 3 रुपीज के हिसाब से। तो कंपनी को कितना पैसा मिलना चाहिए, 1,16,400। ड्यू की एंट्री बनाओ, इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 1,16,400, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट फेस वैल्यू का पैसा 38,800, प्रीमियम का पैसा सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में क्रेडिट करो 77,600। क्या कंपनी को अब फाइनल कॉल पर पूरा पैसा मिला, फाइनल कॉल पर कंपनी को वाई से पैसा नहीं मिला। तो वाई को हमने कितने शेयर अलॉट किए थे, 2000। 2000 शेयर्स पर 3 रुपीज के हिसाब से 6000 रुपीज नहीं मिले, बाकी का पैसा बैंक में जमा हुआ। तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट 1,10,400, टू इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट 1,10,400। इसी को आप कॉल सिनेरियर के साथ करना चाहते हो तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट 1,10,400, कॉल सिनेरियर्स अकाउंट डेबिट 6,000, टू इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट 1,16,400। जो बैंक में पैसा आया वो आप कैश बुक में पोस्ट करोगे डेबिट साइड पर, टू इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट 1,10,400। कॉल सिनेरियर के साथ की है तो आपको जर्नल में भी पोस्टिंग करनी होगी, रिकॉर्ड करना होगा। कॉल सिनेरियर्स अकाउंट डेबिट 6,000, टू इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट 6,000, अदरवाइज कोई और एंट्री नहीं करोगे। अब फाइनल कॉल के बाद कंपनी ने वाई के शेयर्स को कैंसिल कर दिया, फोरफीट कर दिया। तो वाई के शेयर्स को कब फोरफीट किया, फाइनल कॉल के बाद। तो फाइनल कॉल तक कंपनी कितना पैसा डिमांड कर चुकी है, पूरे फेस वैल्यू के 10 रुपीज। तो 10 रुपीज से आपकी इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट होगी, रिवर्स होगी कितनी, 20,000। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट करो 20,000। आपको यहां पर प्रीमियम का पैसा मिला या नहीं मिला, कंपनी ने 8 रुपीज प्रीमियम डिमांड किए थे, और कंपनी को कितना प्रीमियम मिला, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट के टाइम पर प्रीमियम मिल चुका है, 4 रुपीज का प्रीमियम मिल चुका है। फर्स्ट और फाइनल कॉल का प्रीमियम नहीं मिला। तो फर्स्ट और फाइनल कॉल का जो प्रीमियम नहीं मिला वही आप रिवर्स करोगे, तो आप 8,000 रुपीज से सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट को डेबिट करो। अब इसमें से कितना पैसा मिला कितना नहीं, आपको फर्स्ट कॉल का पैसा पूरा पूरा नहीं मिला 6,000, फाइनल कॉल के पूरे पूरे 6,000 नहीं मिले, बाकी का पैसा आपको एप्लीकेशन और अलॉटमेंट के 8 रुपीज मिले। तो 8 रुपीज के हिसाब से आपकी फोरफिटेड शेयर अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 16,000। राइट, पेड अप क्या है आपकी
₹8। ₹8 फेस वैल्यू से आप फॉरफिटेड शेयर अकाउंट को क्रेडिट करोगे। आपको जो प्रीमियम का पैसा एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट में मिला वो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में क्रेडिट है, वहां से निकाल के यहाँ पर ट्रांसफर नहीं करोगे, राइट। अब इसी एंट्री को कॉल सिनेरियर के साथ करना है तो क्या हो जाएगी, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 20,000, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट 8,000 टू कॉल सिनेरियर्स अकाउंट 12,000 टू फॉरफिटेड शेयर अकाउंट 16,000। फॉरफीचर के बाद कंपनी ने शेयर्स को रीइश्यू किया। अब कंपनी ने सारे शेयर्स रीइश्यू नहीं किए, देखो फॉरफिट कितने किया हमने 1,200 और वाई के 2,000, तो 3,200 शेयर्स को कंपनी कैंसिल कर चुकी है, लेकिन रीइश्यू कर रही है सिर्फ 2,500 शेयर्स ₹9 के हिसाब से। तो जिसने ये शेयर खरीदे आपको ₹9 के हिसाब से पेमेंट की, तो बैंक में पैसा आया 22,500। कंपनी ने ₹9 में कितनी वैल्यू वाला शेयर दिया, फुल्ली पेड अप। फुल्ली पेड अप का मतलब है जो आपके एक शेयर की फेस वैल्यू है उतनी वैल्यू का शेयर आपने इस नए शेयर होल्डर को बेच दिया। तो ₹10 की वैल्यू वाला शेयर आपने दिया, तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करोगे 25,000 से। ₹10 की वैल्यू के शेयर को ₹9 में बेचा तो कंपनी को नुकसान हुआ ₹1 का, जो कि कंपनी पहले वाले शेयर होल्डर के पैसे से एडजस्ट करेगी। फॉरफिटेड शेयर अकाउंट आपका डेबिट होगा 2,500 से। तो जो पैसा आपको मिला वो तो आपका बैंक में यहां पर जमा हो जाएगा टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 22,500। अब जो आपको नुकसान हुआ, जो आपने फॉरफिटेड शेयर अकाउंट को डेबिट किया, उसके लिए आपको जर्नल में भी एंट्री करनी होगी। तो क्या एंट्री होगी, तो जर्नल में एंट्री होगी फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट 2,500 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 2,500। इसके बाद कंपनी का जो भी प्रॉफिट या लॉस होना था फाइनल हो गया। अब आपको एक अमाउंट कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करनी है, कितनी, यहां पर देखो कंपनी ने 2,500 शेयर्स को रीइश्यू किया है, उसमें किसके शेयर्स पूरे पूरे इंक्लूड किए हैं, वाई के शेयर्स। वाई के 2,000 शेयर्स जो कंपनी ने फोरफीट किए थे उनको दोबारा से रीइश्यू किया है। तो वाई के शेयर्स पर फोरफिटेड अमाउंट कितना है, वाई से हमें एप्लीकेशन और अलॉटमेंट पूरा पूरा पैसा मिला था ₹8, वो आपको लेना है 16,000। यहां पर आप प्रीमियम का पैसा फोरफिटेड अमाउंट में नहीं लोगे, प्रीमियम का पैसा सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में। तो जो आपने फोरफिटेड शेयर अकाउंट में पैसा क्रेडिट किया था वही आपको लेना है 16,000। इसके बाद 500 शेयर्स और हमने किसके रीइश्यू किए हैं, वो है एक्स के। तो एक्स से भी हमें एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का पूरा पैसा मिल गया था, एडवांस से आपने एडजस्ट किया था अलॉटमेंट के टाइम पर। तो फेस वैल्यू के पूरे ₹8 आपको मिले थे, तो 4,000 हो गया 500 शेयर्स का फॉरफिटेड अमाउंट। तो टोटल फॉरफिटेड अमाउंट है 2,500 शेयर्स का 20,000, जिसमें से लॉस ऑन रीइश्यू को एडजस्ट कर दोगे 2,500, बाकी का पैसा कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होगा 17,500। तो फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट 17,500 टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 17,500। अब जर्नल एंट्रीज आपकी सारी बन गई है। इसके बाद आपको कैश बुक भी कंप्लीट करना है, यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस लिखना है, बाय बैलेंस सीडी 7,21,500 एंड में लिखो टोटल। कैश बुक भी कंप्लीट हो गई। तो क्वेश्चन ये कंप्लीट हो गया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया, जो भी डाउट या कंफ्यूजन था प्रीमियम से रिलेटेड आई होप सारे क्लियर हो गए। तो आपको इसी तरह से कनेक्टेड रहना है, सीखते रहना है, समझते रहना है। डाउट या कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में लिख करके पूछ सकते हो। वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक का बटन प्रेस करना, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स में शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।